नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की राजनीति की कि वहाँ क्या हलचल होने जा रही है। और देखिए, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो हमेशा चीज़ों पे नज़र रखें, घटनाओं पे नज़र रखें, राजनीति पे नज़र रखें, इकोनॉमी यानी कि सभी चीज़ों पे नज़र रखें। और फिर उसके बाद में वो जो टीवी चैनल हैं उनके दर्शकों को और अखबारों को, मैगजीन को, जो पाठक हैं उनको कुछ ऐसी बात बताएं जिसमें कोई तथ्य हो, जो कि जिसकी संभावना दिख रही हो। लेकिन पॉलिटिकल अलाइनमेंट इतना अधिक हो चुका है और मुख्य रूप तो ये है कि कुछ हारे हुए जो राजनीतिक परिवार हैं, उनके जो साथी हैं, उनके जो चाकर हैं या उनकी जो डोरमैट है, वो बड़े परेशान हैं। और पिछले दिनों देखिए कि कितना बड़ा झंझट हुआ, कितना बड़ा झंझट हुआ। उसके अंदर बड़े बड़े पत्रकार माइक लेके भैंसा गाड़ी से उतर गए, भैंसा गाड़ी पर चढ़ गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के गांव ढाणी में चक्कर लगाया। और उसके बाद में ये बताया कि देश में, उत्तर प्रदेश में योगी का शासन अब अंतिम सांसें ले रहा है और समाजवाद की पूंगी फिर से बजेगी, फिर से जो है वो खुशहाली आ जाएगी वगैरह वगैरह, और सांप्रदायिकता नष्ट हो जाएगी और समाजवाद की जय हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ क्या? यानी कि उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, हवा क्या हो रही है। तो ये ऐसा, अभी 3 जगह इलेक्शन हुआ, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में तो ये माना जा रहा था कि कोई कुछ हो ही नहीं सकता। जो वहाँ सत्ताधीश हैं, चाहे उन्होंने कोई महादेव ऐप है उनके संरक्षण में या उनके जानकार लोगों ने या जैसा भी बनाया, उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा और वहाँ तो बिल्कुल जो है वो शासन वैसा ही रहेगा। लेकिन हुआ क्या? पूरी तरह से बदल गया। और उसके बारे में जब हाथ में खबरें आने लगी कि भाई वहाँ तो बड़े लंबे समय से कुछ काम हो रहा था धीरे धीरे, जिस पे महान ज्ञानी लोगों की जो है वो वक्र दृष्टि, यानी कि उनकी गहरी दृष्टि पड़ी ही नहीं थी, तो वो झूठ बोलते रहे, यानी कि अपने दर्शकों और अपने पाठकों को धोखा देते रहे। खैर, ये उनकी पुरानी आदत है, मजबूरी है कि उन्होंने इतना माल खाया है कि अपने मालिकों के सामने जो वो चाहते हैं वो तो उन्हें करना पड़ेगा। तो कुल मिला की बात यह है कि अपनी जो वो खो चुके हैं, तो ऐसा ही अब तमिलनाडु में हो रहा है। ये भूमिका इसलिए बताई कि तमिलनाडु के बारे में यहाँ बताया जा रहा है और कुछ लोग, कुछ राजनीतिज्ञ और कुछ बड़े ज्ञानी लोग ये बोल रहे हैं कि भाई उत्तर के लोग तो मूर्ख हैं। वो उत्तर के लोग इसलिए मूर्ख हैं क्योंकि वो बीजेपी को चुनते हैं, और दक्षिण के लोग जो दूसरे लोगों को चुनते हैं वो बड़े समझदार हैं। अब बात तो ये है कि देश में कारण कुछ भी हो, उसकी गंगोत्री कहीं भी हो, लेकिन हमारे देश में बड़े लंबे समय से प्रजातंत्र को परिवार तंत्र में बदल दिया। उसके शीर्ष में उसकी गंगोत्री कहाँ से है ये हमें पता है। वो मुख्य परिवार है जो आज उनकी शक्ति चली गई है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इतने लोगों को लाभ पहुंचाए हैं, इतने बड़े बड़े इनाम दिए हैं, इतनी महंगी महंगी उन लोगों ने पेंटिंगें खरीदी हैं, इतनी चाकरी बजाई है, इतनी कॉर्निश बजाई है, इतने फर्श पे चले हैं कि अब उनकी आवश्यकता है कि उनको स्वामी भक्ति का परिचय देना पड़ेगा, उनको उनके गीत गाने पड़ेंगे। तो उस गीत गाने में ही ये सब वो करते रहते हैं, जो कि उनका मुख्य प्रोफेशनल वर्क है, यानी कि अपने पाठकों और अपने दर्शकों को सही सही आकलन बताना वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ही तमिलनाडु में होने जा रहा है। तमिलनाडु में बार बार कहते हैं कि वो वहाँ तो हो कोई अब आ ही नहीं सकता, वहाँ तो जो है वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, यानी कि बड़े बड़े विद्वान लोग वो वैज्ञानिक मान लेते हैं, हमें समाजशास्त्र के वैज्ञानिक मान लेते हैं
क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वो सब कुछ साइंटिफिक है, यानी कि वैज्ञानिक है। लेकिन वैज्ञानिक में इनपुट और आउटपुट एनालिसिस अगर कंडीशन सेम है वही होती है, वो उन्हें शायद मालूम नहीं है। तो खैर वो फिजिकल साइंस के यानी कि हार्ड साइंस के प्रिंसिपल सामाजिक विज्ञान में लगाने के प्रयास करते हैं, तो ये पूरी की पूरी से झूठ है। और जो इन विषयों में अंतर जानते हैं उनको ये अच्छी तरह से मालूम है। तो अब जो है वो पूरी तरह से तमिलनाडु की उसमें बदल गई है। और उसमें बात यह है कि एक के अन्नामलाई है जो एक पीएचडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, उसका बड़ा नाम है साउथ में, वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियर है। उसके बाद में उन्होंने एमबीए कर लिया IIM लखनऊ से जाके। और फिर उनको कुछ हुआ कि अल्टीमेटली उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद में उन्होंने IPS ज्वाइन कर ली। और फिर बेंगलोर में और कर्नाटक काडर में वो पोस्ट रहे। उन्होंने 39 साल की उम्र में 2021 में 2021 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि नारंगी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। और फिर जो एक परिवर्तन आया, एक पढ़ा लिखा समझदार नो नॉनसेंस व्यक्ति, उनके आप इंटरव्यू समझ लीजिए, देख लीजिए, उनकी बातचीत देख लीजिए, वो अपने विरोधियों जो धुर विरोधी हों, जो उसमें पाप के घड़े में पूरी की पूरी तरह से सने हुए लोग हैं, उनको भी वो बहुत ही जिसको कहते हैं सम्मान के साथ बात करते हैं। बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही सुसांस्कृतिक व्यक्ति हैं। कभी कभी जो है वो उसने वहाँ पे के अन्नामलाई ने तमिलनाडु में एक भूचाल ला दिया है। उसकी खबरें बड़े लंबे समय से आ रही हैं। हमारे देश के जो खबरनवीस हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि अपने पाठकों को और अपने दर्शकों को सही सिचुएशन बताएं, उसका आकलन बताएं, तो वो वहाँ पे आप देखिए कि जिस तरह से इतिहास का सत्यानाश किया गया एक विचारधारा के, तो वो भी यहाँ खबरों का सत्यानाश कर रहे हैं, परिस्थितियों के आकलन का सत्यानाश कर रहे हैं और आपको और हमको झूठ परोस रहे हैं। तो ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स है जो कि रामास्वामी EV रामास्वामी द्वारा एक कालखंड में गई थी। और दो उसकी जो पार्टियां आगे जाके बनी, DMK और AIADMK, तो एक जो अभी शासन में है DMK, उनके पास में 45-46% तो वोट है और उनके पास मेजॉरिटी है। दूसरे जो है AIADMK, उनके पास में कुछ कम, उसके पास में 41% वोट है। तो अब उसके बाद में क्या है ना कि भाई इसको दूसरी पार्टियों के लिए तो कोई हिस्सा है नहीं, लेकिन अभी एक के अन्नामलाई ने बदल दिया है। लेकिन कुछ को छोड़ दें तो ये सूचना आपके और हमारे पास मिलती नहीं है, तो ये कहीं ढूंढनी पड़ेगी। तो उसके बारे में हमने भी बातचीत की है। कुछ जो तमिलनाडु से आने वाले मित्र हैं, श्री राम कुमार, जो कि आजकल सिएटल USA में रहते हैं और वो उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। तो उनसे एक लंबी बातचीत हुई थी, उसके अंश जो है वो साझा किए गए हैं YouTube पे वाचपत्ती में, तो उनको काफ़ी सारे लोग देख चुके हैं। तो मुख्य बात यह है कि वो सारा का सारा विमर्श जो है वो अंग्रेजी में है, तो उसका एक तरह से देख लीजिए कि उसको हिंदी अनुवाद में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुख्य बात बता रहा हूँ। उनका तो जो बातचीत है, जो विमर्श है, बहुत ही लंबा है और विभिन्न जो है विषयों को उन्होंने चुका है। यानी कि एक भूचाल परिवर्तन ऐसा भी आने वाला है कि अब अभिनेता हैं, देखिए तमिलनाडु में अभिनेताओं का बड़ी दादागिरी है राजतंत्र में। उन्होंने पार्टियां बनाई हैं, है ना। आंध्र प्रदेश में भी ऐसा रहा है, रामा राव वगैरह ये सब। तो उसमें एक एक्टर है विजय, वो के अन्नामलाई के साथ आ गए हैं और विजय के संरक्षक हैं जाने माने अभिनेता कमल हासन। तो कमल हासन का आशीर्वाद प्राप्त है विजय को, और विजय के बारे में के अन्नामलाई ने कहा है कि हर व्यक्ति का
हर देशभक्त का जो राजनीति में आना जो है वो स्वागतपूर्ण है। देशभक्त पे बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। पिछले दिनों एक बहुत ही जाने माने जो लेखक हैं, लिखाड़ हैं, उनसे कुछ चर्चा हो गई थी, तो खैर उसके बारे में अलग बात करेंगे। लेकिन देश में पूरे देश में सर्प सम्मेलन हो रहे हैं। वो सर्प सम्मेलन क्यों हो रहे हैं और किस विषय में हो रहे हैं, उसके ऊपर जो परिस्थितियां, उसके ऊपर एक रूप है को उस पर फिर बात करेंगे। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो द्रविडियन पॉलिटिक्स, जो कि जब उसका मुकाबला किया जा रहा है तमिलनाडु में, के अन्नामलाई कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण विरोध के ऊपर पूरी की पूरी राजनीति तमिलनाडु की चली है, जो कि पेरियार ने आरंभ किया था। और मुख्य बात यह है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का इस्तेमाल करके अगर आप कुछ समाचार खोजना चाहते हैं तो तमिलनाडु के बारे में इतनी सारी भ्रामक बातें डाली गई हैं कि आपको दोबारा से देखने पड़ता है। यानी कि जो है वो इंटरनेट का जो टूल है वो तो वो ही ला सकता है ना, जो कि इंटरनेट पे स्थापित है, पहले से छपा हुआ है, और उसमें अधिकतर बहुत सारा कचरा है। तो जब प्रयास करते हैं, जब हमें लगा कि भाई इसमें तो कुछ और भी बात होनी चाहिए, तो फिर और भी खोज की गई, कुछ मित्रों से बात की गई। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम शीघ्र ही बात करेंगे देश में होते हुए, विभिन्न प्रदेशों में होते हुए सर्प सम्मेलन की। धन्यवाद, नमस्कार।